हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे चैनल गूगल दशरथ सर पर। स्टूडेंट्स, पहले जो हमने वीडियो बनाया था थर्ड लेवल का, उस पे आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, बोला था कि अच्छी समरी बताई गई है। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया वीडियो बनाया जाए। ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग है, जो सेकंड चैप्टर है, इसके ऊपर एक महाराजा के ऊपर बताया गया है। ये महाराजा है, इनका नाम था जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, महाराजा थे किसके? प्रतिबंधापुरम के। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हर एक डिटेल को ली गई है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाया गया है क्योंकि चैप्टर बड़ा था और डिटेल भी ज़्यादा ली गई है। इसमें ये हुआ था कि जैसे ही इनका जब जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर आए थे, क्योंकि ये महाराजा परिवार से थे, तो इन बड़े एस्ट्रोलॉजर आए। 10 साल के थे, इनका नामकरण हो रहा था। तो नामकरण हो रहा था तो एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि बहुत बड़े इंसान बनेंगे, बहुत बहादुर इंसान बनेंगे। लेकिन एक जो एस्ट्रोलॉजर थे वो कहीं ना कहीं अपनी जुबान बंद करके बैठ गए थे। तो उनके फादर ने पूछा कि क्या बात हुई, तब इन्होंने कहा कि इनकी एक दिन मौत होगी, वो भी किसी टाइगर की वजह से, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है बॉर्न इन आर ऑफ बुल। इनका जो जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो बुल के नक्षत्र में हुआ है, और बुल एनिमी है टाइगर के। इसलिए इनकी जो मौत होगी वो किसी न किसी टाइगर की ही कारण से होगी। लेकिन ये जो बात सुनते हैं वहाँ पे, ये जो जिलानी जंग जंग बहादुर हैं जो 10 दिन के थे, वो अचानक ही एक आवाज़ निकालते हैं। अब 10 दिन का जो बच्चा है उससे आवाज़ कहाँ निकलेगी, लेकिन उन्होंने ये बोला था लेट टाइगर्स बीवर। उन्होंने ये कहा था कि सारे के सारे जो टाइगर हैं वो सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। ये बात सुनकर वहाँ पे पूरी की पूरी पब्लिक है वो बिल्कुल एकदम सरप्राइज हो जाते, क्योंकि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद में ये हुआ कि इनका क्या है कि इनकी जो ग्रोथ हुई थी वो एक बिल्कुल रॉयल फैमिली से, जो प्रिंस होते हैं उनकी जैसे ग्रोथ होती है वैसी हुई थी। इनको इंग्लिश गाय का दूध दिया गया था, उनकी जो लुक आफ्टर किया गया था, देखभाल किया गया था, वो इंग्लिश नैनी हुआ करती थी। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज ओवरऑल लाइक अदर रॉयल चाइल्ड। जो रॉयल घराने के जो चाइल्ड होते हैं उनकी तरह इनकी देखभाल हुई थी, सारी जो ग्रोथ हुई थी वो ऐसी हुई थी। क्वेश्चन आया भी था, ये क्वेश्चन आया था कि उनकी कैसे ग्रोथ हुई थी, कैसे उनका पालन पोषण हुआ था, तो ये उसका आंसर है। एट एज ऑफ 20, जब ये 20 साल के हुए थे तब ये क्या राजा बन गए थे। इनको राजा बना दिया गया था, ताज पहना दिया गया था, क्राउंड किंग। और स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स, और उन्होंने क्या किया, शिकार करना शुरू कर दिया। पहला जो इन्होंने टाइगर मारा, उसके बाद में कुछ टाइगर मारने के बाद में उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। कौन सा एस्ट्रोलॉजर? जिस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपको टाइगर से मौत हो सकती है, उन एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि बोला अब बोलो आप क्या बोलना चाहोगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक आप 99 टाइगर को मारोगे तब तक आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लोगे। लेकिन आपको 100 जो टाइगर होगा, 100वां जो टाइगर होगा, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि उससे आपको ही मौत होगी। उन्होंने कहा अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा, आई कट माई टफ्ट, और बर्न बुक्स, और जितनी की जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी जला दूंगा। ये एस्ट्रोलॉजर ने कही थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग और शुरुआत कर दी और उन्होंने शिकार करना शुरू किया। फिर वहाँ पे क्या है, ब्रिटिश रैंक ऑफिसर आए थे। वहाँ पे ब्रिटिश रैंक ऑफिसर आए और उन्होंने ये चाहत की थी कि मेरे को वहाँ पे टाइगर को मारना है। लेकिन ये बात जैसी महाराजा तक की, महाराजा ने उनको मना कर दिया। जब उस समय ब्रिटिश का राज भी था तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई थी। तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने शिकार को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि बाहर दूसरे बड़े शहर से 50 डायमंड रिंग मंगवाई और वो उस ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ है उसको भेज दी। उन्होंने ये सोचा था कि वो उनको जो एक पसंद आएगी वो रख लेंगे और वो फिर नहीं बोलेंगे। एज ए रिश्वत के रूप में दी थी उन्होंने। लेकिन उस ब्रिटिश अधिकारी ने वो 50 के 50 रिंग ले ली थी, और उस समय उनके 3 लाख रुपए लगे थे, बहुत बड़ी अमाउंट थी। फिर उसके बाद में वापस वही उनका प्रोसेस रहा, और जैसे ही 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स, ये 70s हैं, 70 टाइगर जैसे उन्होंने मार दिए, उसके बाद में क्या, स्टेट में अब कोई टाइगर बचा ही नहीं, विलुप्त हो गए, सारे के सारे टाइगर मर गए थे। अब क्या है कि एक बड़ी परेशानी आई थी,
और परेशानी आई तो उन्होंने क्या किया, अपने दीवान को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई राजघराना ढूंढो जहाँ पे बहुत सारे टाइगर हो और वहाँ की एक रॉयल फैमिली से मेरे को शादी करनी है। और उन्होंने क्या, एक वैसा ही बिल्कुल वैसा रॉयल घराना ढूंढा, वहाँ पे उन्होंने एक शादी भी की। फिर उन्होंने वहाँ पे क्या है कि अपने ही ससुराल में जैसे जाते थे टाइगर को मारना शुरू कर देते थे। उन्होंने वैसे वहाँ पे 99 टाइगर मारे, लेकिन उस घराने में भी, उस साम्राज्य में भी, वहाँ पे भी टाइगर खत्म हो गए थे। अब जो था वो 100वां टाइगर था। मेन बात 100वें टाइगर पे थी। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और उन्होंने कहा था कि अरेंज करो उस 100वें टाइगर का। तो अब दीवान के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, तो दीवान ने क्या किया, कहीं ना कहीं से एक 100वां टाइगर अरेंज किया और उसको एक जंगल में छोड़ दिया और जंगल का पता बताया किसको, राजा को, कि उस जंगल के अंदर वहाँ पे टाइगर है। अब राजा जाते हैं वहाँ पे और राजा ने जैसे ही वो शिकार किया तो वो गोली जो निकलती है शिकार की, तो वो क्या है कि उसके पास से निकलती है, लेकिन शेर के मरता नहीं है, टाइगर मरता नहीं है, लेकिन टाइगर अचेत होकर वहाँ पे गिर जाता है। राजा को लगा कि उसका शिकार हो गया है और वो बिल्कुल बहुत खुश होते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन पीछे जो सिपाही थे वो वहीं थे। उन्होंने जैसे ही नज़दीक जाके देखा तो उनको पता चला कि टाइगर की मौत नहीं हुई है। अब क्या था कि कोई भी ये बताना नहीं चाहता था कि राजा को कि आपका जो है निशाना है वो चूक गया है। तो उसमें से एक सिपाही ने जाके पास में और उसको निशाना लगाया और उसको टाइगर को वहाँ मार दिया। और राजा ने वहाँ से जाते वक्त एक आदेश दिया था कि इस टाइगर को बिल्कुल एक प्रोसेसन किया जाएगा, समारोह बनाया जाएगा, वहाँ पे लेके आओ। तो वो सभी उसको मारने के बाद में उस प्रोसेसन में लेके जाते हैं। ऐसे कुछ दौर गुजरता गया। उसके बाद में क्या है कि राजा ने इस दौरान अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दिया था, क्योंकि राजा ने बोला था कि मैं पूरा टाइम तभी दूंगा जब मैं 100 टाइगर को मार दूंगा। राजा ने अब धीरे धीरे टाइम देना शुरू किया और उसके बाद में उसके बच्चे का बर्थडे आता है। तो राजा उस बच्चे के बर्थडे के गिफ्ट के लिए पूरे मार्केट में घूमते हैं और एक जो दुकान जाते हैं वो हैंडीक्राफ्ट की दुकान पे जाते हैं। और जिस दुकान पे जाते हैं अलग अलग खिलौने देखते हैं। उस दुकानदार को भी पता था कि किसी भी अगर चीज़ का मैंने मोल कम बताया तो राजा कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाएगा। तो उसने हर चीज़ का मोल भाव बताने का, बड़ा चढ़ा के बताने का निश्चय किया था। राजा ने एक वुडन टाइगर देखा और उस वुडन टाइगर की कॉस्ट पूछी। तो वुडन टाइगर के बारे में उसने बहुत बड़ी रेट बताई और राजा को वो पसंद आ गई और राजा ने उसको कहा कि इसको पैक कर दो। हालांकि राजा ने उसके बिल्कुल पैसे नहीं दिए थे, लेकिन वो उसको गिफ्ट लेके उसके बेटे के साथ में खेलने लग गए। जैसे वो घर में खेलने लगे तो वो जो वुडन जो टाइगर था वो क्या है कि बहुत ही अनाड़ी कोई शिल्पकार था जिसने उसको बनाया था। अब वो क्या है उसमें छोटे छोटे नुकीली निकली हुई थी, लकड़ी निकली हुई थी और वो कहीं ना कहीं राजा को हाथ पे लग जाती है, जिससे राजा के पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है 2 दिन में। और जैसे इन्फेक्शन हो जाता है तो 2 दिन के बाद में उनका ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है। लेकिन उस सर्जरी के बाद में टाइगर की वजह से उस राजा की मौत हो जाती है। ये था पूरा चैप्टर। कारण यही था बिकॉज ऑफ टाइगर। टाइगर, उस किंग की जो मौत हुई थी वो भी किसकी वजह से हुई थी, इसकी टाइगर की वजह से। और ये एस्ट्रोलॉजर ने जो बात की थी वो बिल्कुल सत्य हुई थी। ये चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।